हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 9 के क्षितिज के चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो आइए हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है इनका, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। उत्तर है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1, प्रेमचंद गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। नंबर 2, प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे, वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। नंबर 3, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। नंबर 4, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर ना था। नंबर 5, वे हर परिस्थिति से डटकर मुकाबला करते थे। नंबर 2 क्वेश्चन, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। का बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। खा लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गा तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घा जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तो आंसर इसका होगा खा लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। का जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। खा तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, ये हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। गा जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। अब इसका आंसर देखते हैं। तो का आंसर है, यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। खा का आंसर है, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। गा प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। आइए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार करता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं। तो आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है कि लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौक़ों पर वे इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। नंबर 5 जो क्वेश्चन है, नंबर 5, आपने ये व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। आइए आंसर की ओर बढ़ते हैं। लेखक एक स्पष्ट वक्ता है, यहाँ बात को व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए
जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग्य को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग्य किया गया है। अब बढ़ते हैं नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं कि टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। अब बढ़ते हैं हम 6 आंसर की ओर। आंसर इसका देखते हैं। टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। आपको कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो धन्यवाद।